काश कहीं कुछ ऐसा होता कि असंभव को संभव किया जा सकता, तो सबसे पहले हम क्या करते? सबसे पहले हम अपने प्यार को संभव बनाते। जो रूठ गया है, जो मान नहीं रहा है, जो पास आने को तैयार नहीं है, जिसने ब्लॉक कर रखा है, जिसने हमसे बात करने की ठान रखी है कि वो बात करेगा ही नहीं, बात ना करने की ठान रखी है, बात करेगा ही नहीं, बात होगी ही नहीं, अब तो मेरा प्यार मिल ही नहीं सकता, प्यार मिलना असंभव हो गया है, काश ये संभव हो जाता। हाँ, ये संभव हो सकता है सिर्फ थोड़े से पानी से। वो कौन सा पानी है, जानिए पूरा विश्लेषण। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले शादी की इस श्रृंखला को 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। परिस्थितियां आपके अपने जीवन को जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वेद पुराण की हे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने लाइफ को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके प्यार में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, शादीशुदा जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए जाना जाने वाला एकमात्र नाम है। जहां पर लोग 10-15%, 20% सक्सेस रेट देखते हैं एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च टीम ने प्लेटफॉर्म 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, पूरा 95% प्लस सक्सेस रेट है हमारे यहां। अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। अब बारी आपकी है। इस श्रृंखला को, इस व्यवस्था को निरंतर जारी रखा गया है। रोज बताए हुए उपायों में गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों, उपनिषदों का सार आपके सामने उड़ेला जाता है। शास्त्रोक्त, वेदोक्त और प्रमाणित उपाय है, कुछ भी कपोल कल्पित नहीं है। किसी का हाथ नहीं दिख रहा, किसी का पैर नहीं दिख रहा, कुछ पता नहीं कौन ही है और कुछ भी बताया जा रहा है और आप उसे करते जा रहे हैं। यहां कोई मुल्ला, मौलवी, तांत्रिकों, मांत्रिकों के फालतू बताए हुए उपाय नहीं है, या पूरा प्रमाणित उपाय बताए हुए हैं जो वो स्वयं के लिए करते होंगे। जो बड़े बड़े तांत्रिक, मांत्रिक लाखों करोड़ों रुपए लेकर के करते होंगे, उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला ये उपाय आपको सरलता से, सहजता से और मुफ्त में मिल रहा है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने आज रख रहा हूं। इसके अंश हमने लिए हैं अघोर तंत्र से, इसके तंत्र हमने लिया है अघोरा तंत्र से। अघोर तंत्र और अघोरा तंत्र इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी और तंत्रास। तो हम दोनों पर वर्क कर रहे हैं। अगेन आपको सावधान करते हुए कि ये तंत्र बहुत बड़ा है, ये व्यवस्था बहुत विशाल है। इसको करने के लिए अभी तक केवल वो औघड़ तांत्रिक ही कर पाया करते थे, लेकिन लव विद एस्ट्रोलॉजी ने इसको सरल किया आपके लिए। क्योंकि अघोर तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कट नहीं सकता। अघोर तंत्र विश्व का ऐसा तंत्र है जो हठ योग के अंतर्गत आता है, यानी होगा ही वो काम, ऐसा वाला तंत्र है ये विश्व का ऐसा तंत्र है जिससे पूरी दुनिया थर-थर कांपती है। औघड़ियों से, अघोरियों से, आपको पता है ना इस बारे में आपको बहुत जानकारी की आवश्यकता नहीं, कि सब कुछ आपको पता है। बस अभी तक ये सरल नहीं था, सहज नहीं था। इससे पूरा का पूरा साइड इफेक्ट हटा करके सरलीकरण से आपके सामने प्रस्तुत किया जाने लगा। वो स्थान है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज उसी श्रृंखला में आज आपसे बात कर रहा हूं। आज आपको सामग्री में चाहिए आपके बाथरूम के बर्तन का बचा हुआ पानी। बड़े ध्यान समझिएगा, जब आप शौच के लिए जाते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं, जब आप 2 नंबर जाते हैं, तो आप जिस जल का, जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बर्तन से इस्तेमाल करना है। कोई भी मग, लोटा जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उसमें बचे हुए पानी से आज पूरा का पूरा उपाय आपके सामने साझा किया जाएगा। ये पूरी की पूरी जानकारी हम आपके सामने अक्षर साझा कर रहे हैं। बस एक छोटा सा वॉइस मैसेज लेते हैं, उसके बाद आपको उपाय बताएंगे। एक वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो मैम, गुरुजी को हमारी तरफ से थैंक यू सो मच कही, क्योंकि उन्होंने जो कल इंस्टा पे एक राम जी का मंत्र डाला था कि नेगेटिविटी दूर करने के लिए, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे मुझे बहुत राहत मिली और बहुत सी नेगेटिविटी, आज का दिन इतना अच्छा गया,
अभी दोपहर तक, और वही ओम रामो मनोहरम रामम, वो जो मंत्र है वो बहुत कारगर रहा। आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगी, और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे आगे के हर काम सफल हो। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन की खुशियां, प्रसन्नता, आनंद भाई बहुत सब कुछ भरे। और ये ध्यान रखना, ये सब कुछ तुम्हारी श्रद्धा से हो रहा है, तुम्हारे विश्वास से हो रहा है। तुमने ठाना, तुमने माना, तुमने विश्वास किया, भरोसा किया, आगे बढ़ करके वो सब कुछ किया जो आपके गुरु ने आपको कहा, इसलिए आप सफल हो गए। सफलता का सबसे बड़ा योगदान आपकी अपनी मान्यता का है। अभी कुछ 2 दिन पहले हमारे यहाँ सक्सेस स्टोरीज ना हम लोग अपने व्हाट्सएप इत्यादि पे भी शेयर करते रहते हैं, डेली बहुत है। क्योंकि हमारे पास 4000 लोग तो वर्किंग में है ना, रिसर्च इत्यादि में, तो सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे अलग अलग अपनी अपनी स्टोरीज लगाते रहते हैं, जो उनके पास सक्सेस स्टोरीज आती हैं। तो हर दिन 2 4 5 सबके पास सक्सेस स्टोरी होती है, तो वो लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाते हैं। तो किसी ने किसी का कार्ड शेयर कर लिया। अब साहब, आप में से कुछ ऐसे महानुभाव हैं, मैं रोज कहता हूँ श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, तो विश्वास रखने के बजाय छानबीन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। किसी मोहतरमा ने उस कार्ड पे कॉल कर लिया। वो अंश हम आपको सुना सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी की अस्मिता और किसी की पर्सनल लाइफ हम शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए हम हमेशा जब भी कार्ड वगैरह भी शेयर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि नाम वगैरह चेंज कर दें, नंबर वगैरह के ऊपर कोई पट्टी चिपका दें। हम ऐसा करने लग गए क्योंकि आप लोगों ने मजबूर कर दिया। किसी की पर्सनल लाइफ में घुस करके आप पूछ रहे हैं आपका काम क्या था, आपका काम कैसे हुआ, क्या आपने दिया, कैसे आपने कराया, कितना आपको टाइम लगा। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बताएंगे, पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बुरा लगेगा कि आप उनके पर्सनल लाइफ में प्रवेश कर रहे हो, वो बिना किसी की इजाज़त के। ठीक है, आपने गुरु जी का नाम ले लिया, इसलिए वो बेचारे सहज हो गए, उन्होंने सब बात आपको बता भी दी। वो अंश ऐसे हैं जिनको सुनाया जा सकता है, मतलब उन्होंने सारी बात बहुत अच्छे से बताई। और जितना हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ जो काम करने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जितना आपको सहानुभूति देते हैं, होप देते हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने दिया, क्योंकि वो तो अनुभूत है ना, उनके खुद के जीवन के ऊपर पड़ा है ना, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया, समझाया। पर एक खास बात, जैसे ही ये बात मुझे पता चली तो मैंने उनका काम करने से मना कर दिया। आप में से ही कोई एक है, और अभी भी मुझे पता है कि वो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ अविश्वास पर विश्वास जमाना। मैं चाहता हूँ विश्वास पर विश्वास बढ़ाना। मैं चाहता हूँ पढ़ने वाले बच्चों को और पढ़ाया जाए, निरक्षर को, जो साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको और पढ़ाने की प्रयास करने से आपका समय और उसका समय दोनों का नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, कितना भी बड़ा गुरु मिल जाए, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। बिरंची वाले ब्रह्मा जैसा 4 मुंह वाला भी अगर कोई पढ़ाने वाला आ जाए, तो कुछ लोग ऐसे जो उसके बावजूद भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम मना करते हैं। ये पाठशाला, ये कक्षा, ये एजुकेशन सेंटर, ये जगह, ये प्लेटफॉर्म, जो भी आप इसे कहते हैं, ये संस्थान, ये परिवार उन बच्चों के लिए है जिनका विश्वास है, जिनको भरोसा है, जिन्हें यकीन है, और जो अपने गुरु के चरणों में राग रखते हैं, उनके लिए है। ये दुकान थोड़ी है कि भाई प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है। हम तो मना करते हैं साहब, आप ये फ्री वाले करो ना, क्यों आप अंदर प्रवेश करते हो? आप फ्री वाले उपाय करिए। बेहतर जब तक नहीं हो, जब तक आपको ये नहीं लगे कि बहुत खास आवश्यकता है, बहुत जरूरी लगे, तो आपके नीचे नंबर दिए हुए, एक व्हाट्सएप का है, एक कॉलिंग नंबर है, उस पर आप बात करिए। तब जब आपको ये लगे कि अब विशेषज्ञ की जरूरत है, आप एडवाइस लीजिए, पहले उपाय करिए, वैसा नियम पालिए जैसा आपको कहा जाता है, जिस तरह से आपको जीवन जीने की बातें बताई जाती हैं उनको करिए। उसके बाद आप देखिए आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो करें ये सारी चीजें, आप बहुत 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 बेहतर रहेंगे, आप देखिएगा। सीधा उपाय की ओर आपको लेके चलते हैं। प्यार एक अनुभूति है, प्यार एक दुनिया का सबसे सुखद एहसास है। प्यार भगवान की पूजा जैसा है। प्यार ईश्वरीय प्राप्ति का शायद दूसरा नाम है। प्यार दुनिया में सबसे खुशनुमा एहसास है। प्यार सबसे बड़ी चीज है। प्यार वस्तु संपत्ति इससे कहीं खास है। प्यार दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके बदले में प्यार मिले और व्यक्ति ना कर दे। जिस प्रकार से कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता चार। अगर अपना गला काट करके भी कोई गुरु अच्छा मिलता हो तो वो सस्ता सौदा है। ऐसे ही प्यार भी विश्व की किसी भी स्थिति में मिले, अगर सच में मिल रहा है, सत्य है, तो वो सस्ता सौदा है।
एक तरफ विश्व की सारी संपत्तियां रख दी जाए, एक तरफ प्यार रख दिया जाए, फिर भी प्यार का पलड़ा भारी है तो ही प्यार सच्चा है। तो सच्चे प्यार को पाने का सीधा समाधान, अगर जो भी परिस्थितियां मैंने बताई उनमें से किसी भी कंडीशन में आप आते हैं, आज किसमें फायदा करेगा वो जरा समझने की कोशिश करना। कितना भी रूठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी दूर चला गया हो, आपका प्यार अगर असंभव हो गया है पाना, आप बड़ा ध्यान समझना, ये सबसे बड़ा शब्द है, असंभव प्यार को संभव करने की ताकत है इस उपाय में। असंभव हो पार्टनर के मन में, उसके दिल में अपनी जगह बनाना, तो ये उपाय पहले क्षण से फर्क डालेगा। अब उपाय समझिए, आपको करना क्या है। आप शुरुआत में समझ गए थे कि हम बात कर रहे हैं शौच के पानी की। हाँ, हम बात कर रहे हैं बाथरूम में जब आप अपना पानी को इस्तेमाल करते हैं अपने शौच इत्यादि में, उसके लिए जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है उसमें जो भी बच जाता है उसका आज प्रभाव आपको, उसका प्रकोप, उसकी व्यवस्था आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इससे कितने काम किए जा सकते हैं। इससे आपके प्यार के बीच में कोई आ रहा तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। इसका उपाय पहले भी हमने एक बार बताया है। इससे अगर आपके शादीशुदा जीवन में आपके प्यार की लाइफ को कोई बर्बाद कर रहा है तो उसे आप बर्बाद कर सकते हैं। कोई शत्रु बिना मतलब आप को परेशान कर रहा है, आप सीधे हैं, सहज है, सरल है, ईमानदार है, बेहतर है, फिर भी वो आपको दुष्ट की तरह, राक्षस की तरह कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, तो देवी की तरह वैसे सिंहध्वनि करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। गर्ज गर्ज षडम मूढ़ मध्यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतेत्रीवो गर्जित संत्यासु देवता, ऐसा देवी ने भी कहा था। तो जब देवी देवता ऐसा कहते हैं कि राक्षसों का हनन करना चाहिए, तो अगर कोई ऐसा शत्रु है जो राक्षस तुल्य है, उसके लिए भी उपाय किया जा सकता है। किसी ने आपको धोखा दे दिया है, किसी ने आपके साथ फरेब किया है, कोई व्यक्ति आपको चाहकर भी पास नहीं आना चाहता और आप चाह के भूल नहीं पा रहे हैं, तो भी ये काम करेगा। यानी कुल मिला के कहीं भी असंभव कंडीशन है तो इसे संभव करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु समाप्त हो जाए, तो पहले भी हमने बताया था, अभी फिर बताता हूँ, बचे हुए जो भी पानी है उसको जमीन पर गिराएं और उस पर अपनी इंगेज फिंगर यानी अग्नि तत्व का द्योतक जो है, इस फिंगर से उसका नाम लिखकर अपने चप्पल से 2 से 3 बार मारें। ऐसा करने से शत्रु नष्ट होने लगता है, शत्रु बर्बाद होने लगता है, शत्रु का ध्यान दूसरी चीज़ों में चला जाता है और आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही अगर आप किसी को अलग करना चाहते हैं तो भी ऐसा करने से ठीक हो जाता है। उस पर थूके और चप्पल मारें। ऐसा करने से कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में दखल दे रहा है तो वो 100% समाप्त हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ असंभव को संभव करने के लिए। बचे हुए पानी को अपने ऊपर से 3 बार उतारें और उस पानी में 3 बार थूक दें। 3 बार उतारें और 3 बार थूक दें और कहीं दूर निर्जन जन में, जहां कोई नहीं हो, बहुत सुनसान हो, वहां किसी गंदे से, खराब से, बकवास से पेड़ को देखिए जो सबसे खराब लगे, उसके ऊपर खूब क्रोध से फेंक दीजिएगा अपनी बात कह करके। और आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कलुआ मामा मेरा काम करो, ऐसा कह के आप उसको फेंक दीजिए केवल पानी को, और जो आप काम कहते हैं उसे कह के भाग आइए। फिर कोई आवाज भी लगाए तो पीछे मत बोलना, बस इतनी सी सावधानी रखनी है। इसमें साइड इफेक्ट 0% का भी नहीं है, निसंकोच होकर किया जा सकता है। तंत्र का प्रयोग है, बहुत सादगी के साथ करिएगा। तंत्र विश्व का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लाभकारी, सबसे इफेक्टिव एलिमेंट्स है, लेकिन अगर तरीके से किया जाए तो गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, व्यवस्था सही रखने की आवश्यकता होगी, कनेक्शन अच्छा बना के रखने की आवश्यकता होगी। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, इतना सुंदर कि रात में कोई सोते समय फोटो खींच ले तो भी आप फोटो दीवार में लगाने लायक आनी चाहिए। खराब गंगे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपने को खूब बेहतर रखने का प्रयत्न कीजिए। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना बिलखना, परेशान होना, निगेटिव होना और गलत विचार रखना, ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। बस इस चीज से बचने की कोशिश करिए, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं। तो छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन खालों में, उन विचारों में जहां सर्फ और सर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।